रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बानी मजलिस की तौफ़ीक़ात इज़्ज़त मारिफ़त और रिज़्क़ के इज़ाफ़े के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक़ है। बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। बेटा ज़हमत फरमाएं, आप थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आए, आ जाएँ, आगे आ जाए, दरमियान का गैप ख़त्म करें। आप भी बेटा आगे आ जाएँ। फरमान मासूम है तिलावत दुरूद दिलों के निफाक को दूर करती है, दिल की अथाह गहराइयों से शायान शान है अमीरुल मुमिनीन। बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता ला मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन क़ाइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़ख़लक़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ा। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू कज़ालिका हक़्क़न अलैना नुनजिल मुअमिनीन। सलावत बर मोहम्मद व आले हज़रात वक़ार मुहिब्बान आले अतहार शियान हैदर करार बिरादरान अहल सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफ़त सरमस्तान महकदा विलायत। मेरी गुफ्तगू का मरकज़ व महवर काबा मताफ़ सुखन हालत सजदा में अली का कहा हुआ एक जुमला है और मैं समझता हूँ कि इन दिनों में इससे बेहतर मौजू कोई हो नहीं सकता। तारीख़ हस्तनीस में वाहिद मेरा आका अली है जिसने हालत सजदा में कहा है फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा। मेरे लिए सादत की बात है किबला वक़ारुल हसनैन नकवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उलमा खुतबा मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं, मातमियान अज़ादारान आरफीन तशरीफ़ फरमा हैं। तो कुछ कीमती
तबर्रुक आपकी समाअतों की बारगाह में हदिया करना चाहता हूँ। सूरह यूनुस है, आयत नंबर 103 है। हदीस नहीं कि कोई इल्ज़ाम ज़ोफ़ लगा के ठुकरा दे, तारीख़ का वाक़या नहीं कि कोई सनद का इनकार कर दे। अल्लाह की लारैब किताब है और खुदा अपनी किताब लारैब में इरशाद फरमा रहा है, सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू। मैं कोशिश करूँगा कि इब्तिदा में ही ज़मीन ज़हन ज़रख़ेज़ हो जाए ताकि मारिफत के 5, 12, 14 तुख़्म में आसानी से बो सकूँ। खुदा अपनी किताब लारैब में इरशाद फरमा रहा है, सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू, फिर हम अपने रसूलों को नजात देंगे, वल्लज़ीना आमनू, और मोमिनीन को भी नजात देंगे। मोमिनीन के लिए इससे बड़ा एजाज़ क्या होगा कि अल्लाह ने अपनी किताब लारैब में मोमिनों का जिक्र रसूलों के साथ किया है। यहाँ मजलिस में एक जी बिस्मिल्लाह जी, मैं मिंबर पे हवाई बातें करने का आदी नहीं हूँ और इधर उधर की गुफ्तगू मुझे नहीं आती, और ज़मीन व आसमान के कुल्लाबे मैंने कभी मिलाए नहीं, और अली की हवेली के साथ मैंने कभी खींचातानी नहीं की। और मैंने हमेशा मिंबर पे कहा है कि अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। ये बेटा, ये मजलिस सुनने का हुनर कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है। ये दौरान मजलिस ही 1-2 मिनट में दाएं बाएं के मोमिनीन को देख के बंदा सीख सकता है कि मजलिस कैसे सुनते हैं। सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू, फिर हम अपने रसूलों को नजात देंगे और मोमिनीन को नजात देंगे। और जो आयत का अगला टुकड़ा है किबला, वो अदालत परवरदिगार पे सनद है। जो बंदा खुदा को मानता है और उसे आदिल नहीं मानता, वो आयत के अगले टुकड़े पे गौर करे। आगे खुदा इरशाद फरमा रहा है, कज़ालिका हक्कन अलैना नुंजिल मोमिनीन, और ये जो नजात हम मोमिनों को दे रहे हैं ये एजाजी नहीं, ये मोमिनों का हम पे हक बनता है। ये नजात एजाजी नहीं, ये मोमिनों का नहीं। ऐसा या अली सुनने का मैं आदी नहीं हूं कि 10 अफराज या अली कहें और बाकी 10 चुप करके बैठे। ये नजात एजाजी नहीं, कज़ालिका हक्कन अलैना नुंजिल मोमिनीन। ये नजात एजाजी नहीं, ये मोमिनों का हम पे हक बनता है। देखिए, अगर कोई शय किसी पे वाजिब है तो वो जरूर किसी दूसरे का हक बनता है। मैं अपना मायार गुफ्तगू पहले आपको बता चुका हूं कि हवाई बातें मुझे नहीं आती हैं। आप ज़रा तवज्जो करें और समात बेदार करें। अगर कोई शय किसी पे वाजिब है तो वो ज़रूर किसी दूसरे का हक है, और अगर कोई शय किसी का हक है तो वो ज़रूर किसी और पे वाजिब है। वो बंदों पे वाजिब न भी हो तो खुदा पे वाजिब हुआ करती है। इसकी मैं 20 मिसालें दे सकता हूं। मुझे अली के फुज़्तो बिरब्बिल काबा तक पहुंचना है। खुदा करे कि जिस मायार पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं उस मायार पे आपकी समातें आ जाएं। किसी पे कुछ वाजिब है तो वो जरूर किसी का हक है, और किसी का कोई हक है तो वो जरूर किसी पे वाजिब है। अगर अमानत वापस करना मुझ पे वाजिब है तो जिसकी अमानत है लेना उसका हक है। इसका मतलब है कि लफ्ज़ हक और लफ्ज़ वाजिब लाजिम और मलजूम है। जहां कुछ वाजिब नजर आए वहां फौरन सोच लीजिए कि ये किसी न किसी का हक है। ये हक और वाजिब का कोरिलेशन अगर मैं समझा सका तो समझिए आधी गुफ्तगू आपकी समातों से कुलूब में उतर गई। जहां भी कुछ वाजिब हो वो जरूर किसी का हक है।
मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, पूरी कायनात के मुसलमान नमाज रोजा हज ज़कात इसलिए कर रहे हैं कि वाजिब है। अकेला अली है जो इसलिए कर रहा था कि उसका हक बनता। जिए आप सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। हर कोई इबादत कर रहा है कि उस पे वाजिब है। अकेला अली है जो इसलिए इबादत करता है कि उसका हक है। खुदा ने कहा ये नजात देना हम पे मोमिनों का हक है। ये आवाज कभी फिजाए वहदत में गूंजी थी, फिर यही एक आवाज फिर कसरे रिसालत में गूंजी जब रसूल ने फरमाया मम्बका अलल हुसैन ओ अबका ओ तबाका वजबत लहुल जन्ना, जो हुसैन पे रोए रुलाए या रोने की शक्ल बनाए जन्नत पाना उसका हक बनता। जन्नत पाना उसका हक बनता। जो रोए, बात पसंद आ रही मेरे भाई? बेटा आप दीवार के साथ बैठे हो, आपको पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जो रोए रुलाए। यहां अज़ादार तशरीफ फरमा है। शाह साहब मालिक आपकी लंबी जिंदगी करे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आपको जिंदा रखे। अज़ादार तशरीफ फरमा है तो ये जुमला अज़ादारों के नाम कर रहा। कायनात में अकेला अली है जो इबादत इसलिए कर रहा है कि ए परवरदिगार ये तेरा हक बनता है। तो मैं अज़ादारों को साथ लेके अली की बारगाह में भी कहना चाहता हूँ, अली तेरी विलायत की कसम, हम भी तुझसे मोहब्बत वाजिब होने की वजह से नहीं कर रहे, इसलिए करते हैं कि तेरा हक बनता है। हाय 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 हाय। हाँ जी जी। हाँ जी, ये मोमिन का हक बनता है। ये मोमिन का हक है। कायनात के रसूल, जुमला मैंने अभी आपके बाबे शऊर के बाहर रोका है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। मम्बका अलल हुसैनी और अबका और तबाका वजबत लहुल जन्ना, जो हुसैन पे रोया रुलाया या रोने की शक्ल बनाई जन्नत उसका। मैं पहले मुकदमा पेश कर चुका हूं कि शय किसी पे वाजिब है तो जरूर किसी का हक बनता है, तो जन्नत लेना उसका हक बनता है। एक बात जो अक्सर आप सुना करते हैं, इंशाल्लाह आज के बाद ये सवाल यहीं पे दफन करके जाने वाला हूं मैं, कि जनाब एक आंसू के बदले जन्नत, एक आंसू के बदले जन्नत, इतनी सस्ती कर दी है आपने जन्नत। ये देखिए ये जाकिरीन आते हैं और खुतबा वाइज़ीन आते हैं और एक आंसू के बदले जन्नत का ऐलान करके चले जाते हैं, इतनी सस्ती है जन्नत। जुमला खुदा की कसम में चला जाऊंगा, यही एक जुमला ही आपको नहीं भूलेगा। इतनी सस्ती जन्नत, एक आंसू के बदले जन्नत। तो किबला आप गवाह रहिएगा, अगर आपको एक आंसू के बदले जन्नत समझ में नहीं आ रही तो फिर जिस दिन मिले आप ना लीजिएगा। बस जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंची है। बेटा अच्छा पढ़ने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है। हाँ, अगर जिंदगी में अच्छा पढ़ना चाहते हो तो पहले अच्छा सुनना सीखना पड़ेगा। जो अच्छा सुन नहीं सकता वो जिंदगी में कभी अच्छा पढ़ भी नहीं सकता। एक आंसू के बदले जन्नत, मैंने कहा था मैं चला जाऊंगा, ये एक जुमला ही आपको नहीं भूलेगा, इंशाल्लाह ज़हनों में खुमार घोरता रहेगा। एक आंसू के बदले जन्नत, ये समझ में नहीं आता। तो याद रखिए, जिसे एक आंसू के बदले जन्नत समझ में नहीं आ रही, वो दरअसल इख्तियारात ज़हरा में दखल अंदाजी कर रहा है। जिसे एक आंसू के बदले जन्नत समझ में नहीं आ रही, जो एक आंसू के बदले जन्नत पर एतराज कर रहा है, वो दरअसल इख्तियारात सैयदा में दखल अंदाजी कर रहा है।
आपको किसने कहा है कि आंसू के बदले जन्नत है? कर लें आप बात कर लें। क्या खैरियत है? बता लें। अच्छा चलें। मेरे पास ऐसी गुफ्तगू नहीं होती कि लोग काम करते रहें और बंदा पढ़ता रहे। हाँ, ऐसी गुफ्तगू मुझे आती ही नहीं। एक आंसू के बदले जन्नत। पहली बात तो ये है, किसने आपसे ये कहा है कि ये जन्नत आंसू के बदले मिल रही है? हो सकता है आप परेशान हो गए हों, परेशानी भी वजह है, लेकिन नतीजे तक सब्र की दरखास्त करूंगा। आप समझ रहे हैं कि महज आंसू के बदले जन्नत मिल रही है। मिल रही है, मगर सिर्फ आंसू के बदले नहीं। आंसू की गहराई में जिस दिन आप उतरे तो आपको पता चलेगा कि ये मोमिन का आंसू समंदरों से कितना बड़ा है। मूड हो तो कुछ आपको लेके गहराई में उतरता हूं। जी, मैं आपको लेके गहराई में उतरता हूं। आंसू के बदले नहीं मिल रही। आप पेशेंट को लेके डॉक्टर के पास गए हैं कि डॉक्टर साहब जरा इसे चेक कीजिए, चित्त लेटा हुआ है, सांस भी नहीं ले रहा। और डॉक्टर ने क्या किया है, टॉर्च पकड़ी है और आंख में, ऐसे ही होता है, और उसने ऐलान कर दिया कि मैं माजरत चाहता हूं, मरीज मर चुका है। तो जानते हैं इस टॉर्च से होता क्या है? ये पता चल जाता है कि ये मर गया, ये जिंदा। कैसे पता चलता है? ये तबर्रुक है आले मोहम्मद के जिक्र का सदका। ये मेडिकल साइंस की बात है जो आप तक पहुंचा रहा हूं। पता कैसे चलता है? पता यूं चलता है कि आंख में परवरदिगार ने एपर्चर रखा है। आंख में एपर्चर रखा है कि लाइट कम होती है तो वो फैल जाता है, और लाइट ज्यादा हो तो वो सिकुड़ जाता है। वो फैल के रोशनी की कमी पूरी करता है। मेरा ख्याल है रहने दिया जाए। कीमती बात जी। वो रोशनी ज्यादा हो तो वो सिकुड़ता है, ताकि उतनी रोशनी पीछे जाए जितनी जरूरत है, और रोशनी कम हो तो वो फैल के रोशनी की कमी पूरी करता है। ये नेचुरल मैकेनिज्म है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो जब डॉक्टर टॉर्च जलाता है और देखता है कि उसका वो एपर्चर फैलता या सिकुड़ता है या नहीं, जब वो देखता है कि ना फैल रहा है ना सिकुड़ रहा है, तो वो ऐलान कर देता है कि मरीज मर चुका है। इधर डॉक्टर ने ऐलान किया और उधर वारिस ने डॉक्टर ही का गिरेबान पकड़ लिया कि जनाब आपकी टॉर्च ने मेरे वालिद को मार दिया है। नहीं, अब मैं देखूंगा जुबानें आपके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। आपकी टॉर्च ने मेरे वालिद को मार दिया है, तो डॉक्टर की टॉर्च ने नहीं मारा है, इस टॉर्च ने उसकी मौत की निशानदही की है। ये जन्नत आंसू के बदले नहीं मिल रही, ये आंसू कल्ब मोमिन में मौजूद मवद्दत ज़हरा की निशानदही कर रहा है। जी हुजूर, महज आंसू नहीं। आप जल्दी मुतवज्जे हो जाएंगे तो मैं अली के फुज़्तो रब्बिल काबा तक पहुंच जाऊंगा। ये आंसू कल्ब मोमिन में मौजूद मवद्दत ज़हरा की निशानदही कर रहा है। और उनका जनाब आपने कह तो दिया है कि कल्ब मोमिन में मौजूद मवद्दत सैयदा की निशानदही कर रहा है, कि आप नहीं जानते कि आंसू झूठे भी होते हैं? मेरे भाई ने कहा मगरमच्छ के आंसू होते हैं ना, होते हैं तो मशहूर हैं, होते हैं तो मशहूर हैं। कि जनाब आपने तो झट से कह दिया है कि कल्ब मोमिन में मौजूद मवद्दत ज़हरा की निशानदही कर रहा है आंसू, तो आंसू झूठे भी होते हैं। हाँ, आंसू झूठे भी होते हैं, मगर क्या किया जाए कि अजर आप नहीं दे रहे, वो दे रहा है जो दिलों के हाल को जानता है। क्या बोलता वो है जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। आप थोड़ी दे रहे हैं। क्या आपके सामने कोई मगरमच्छ के आंसू लेके आ जाएगा और आप जन्नत दे देंगे? जन्नत दे वो रहा है जो दिलों के हाल को जानता है। ये नजात मोमिनों का हम पे हक बनता है। अगर कोई वकील बैठा है तो वो हाथ खड़ा करे, जज साहब तो खुद ही खड़े हैं।
ये तबर्रुक अगर कोई लॉयर यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है तो उसके लिए है, और अगर नहीं है तो आपके ज़रिए पहुँच जाएगा किसी न किसी तक। अच्छा जज वो है जो मुजरिम से भी उसका हक न छुपाए। हाय 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 हाय, पता नहीं मैंने क्या कहा है और आप मुतवज्जे हैं या नहीं। अच्छा जज हुजूर वो है जो मुजरिम से भी उसका हक न छुपाए, वो अदालत में कह दे कि तुम मुजरिम है मगर ये तेरा हक बनता है। मेरा ख्याल है आप भूल गए हैं जब एक हबशी अली के पास आया था, कहां से लाओगे अली जैसा जज। उसने कहा या अली कद सरकतनी, मैंने चोरी की है। क्या जो अगला जुमला उसने कहा है ना, खुदा की कसम हमारे ईमान कुर्बान हो जाएं उसके एक जुमले पर, बल्कि लफ्ज कहूं तो बेजा नहीं होगा, हमारा तकवा कुर्बान हो जाए इस चोरी करने वाले हबशी पर। अच्छा सुनिए, सामने आओ बेटा, सामने आओ। उसने कहा या अली मैंने चोरी की है। अली ने फरमाया फिर? उसने कहा जुमला समझिए खुदा के लिए। उसने कहा या अली आपसे सजा पाके पाक होना चाहता। हाय हाय हाय, आपकी खामोशी पे भी कुर्बान है भाई, बड़ी हिम्मत की बात है बेटा, यूं छुप छुप के खामोश होना। आपसे सजा पाके, वैसे ही आपको पता होगा किबला का तो ताल्लुक है और वाबस्तगी रहती है, इनसे पूछ लीजिएगा। किसी ने अगर किसी को कत्ल कर दिया हो, जज सजाए मौत भी दे दे, जज सजाए मौत ही दे सकता है और कर क्या सकता है। और कमाल की बात यह है कि बंदे ने एक कत्ल किया हो या 100, सजाए मौत एक ही है। ये जज अली थोड़ी हैं जो बार बार जिंदा करके मारने पे कादिर है। नहीं पहुंची, मेरी बात ही नहीं पहुंची हुजूर। हाय हाय हाय, क्या ख्याल है? एक कत्ल हो या 100, सजा एक ही होना इस बात की दलील है कि आप आजिज हैं। या फिर जिसे बड़ा शौक है कि जनाब मैं तो पूरा पूरा जज हूं, तो वो मुझे खुदकुशी की सजा दे के दिखा दे। जिस बंदे ने खुदकुशी कर ली, खुदकुशी करना सवाब का काम है। आप तो ऐसे चुप कर गए हैं जैसे सवाब का काम था। और मैंने कहा क्योंकि बोला गुनाह है, गुनाह है, जुर्म है, गुनाह भी है, कानूनन जुर्म भी है या नहीं? एक बंदे ने खुदकुशी कर ली है, उसे ले जाइए अदालत में डेड बॉडी, कह जनाब इसे सजा दीजिए। दे सकता है कोई? फिर मान लीजिए ना ये कुर्सी उसकी थी जो इसे भी पांव की ठोकर से उठा के दोबारा मार के सजा दे सकता है। फिर मान जाइए ना, फिर मान जाइए। अच्छा जज वो है जो मुजरिम से भी उसका हक ना छुपाए। बात अभी भी फिजा में मुअल्लक है और उसने नुज़ूल चाहती कि तू मुजरिम है मगर ये तेरा हक बनता है। आज दुनिया अज़ादारों से कह रही बाहर ना निकलो, अज़ादारी ना करो, ये जुलजना को निकालते हो, ये ताज़िया को निकालते हो, ये हमारा मुल्क है, हम निकलने नहीं देंगे, अंदर चले जाओ, चार दीवारी में करो। मुझे बताइए जेलों में तो मुजरिम ही रहते हैं। जाइए अशरा मुहर्रमुल हराम में देखिए, वहां मजलिसों का एहतमाम होता है या नहीं, वहां आज़ादारी का एहतमाम होता है या नहीं। इसका मतलब है तुम्हारे मुल्क के कानून ने मान लिया है कि ये मुजरिम जरूर है मगर आज़ादारी इनका हक बनता है। मान लिया है ना हुजूर? क्योंकि बोला आप तो जाते रहते हैं, तुम मुजरिम हो। हाय हाय हाय, मुजरिम है। उसे कहा या अली कद सरकतनी, मैंने चोरी की है। क्या कहने या अली। जज अगर सजाए मौत दे भी दे, किसी ने किसी को कत्ल किया है, जज अदालत में सजाए मौत दे दे, फांसी पे चढ़ा दिया जाए, जुर्म माफ हुआ है, गुनाह अभी बाकी है।
नहीं नहीं, लुत्फ नहीं आया। किबला मेरी तारीफ फरमाइएगा। ये अदालत जो सजा देगी ये जुर्म की सजा है, गुनाह का महशर में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जज ने सजाए मौत दे दी है तो खुदा ने भी कत्ल मुआफ कर दिया। वहां का कानून क्या है? वमन यक्तिल मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाहु जहन्नम, जिसने अमदन इरादतन किसी मोमिन को कत्ल कर दिया, अब उस पे जहन्नुम वाजिब हो चुकी है। अब 10 मर्तबा भी फांसी पे चढ़ा दोगे तो गुनाह वहीं कायम रहेगा। जज जुर्म की सजा दे सकता है, गुनाह की नहीं। इसका मतलब है जज फांसी पे भी चढ़ा दे तो सजा दे सकता है, मुजरिम को पाक नहीं कर सकता है। हबशी ने बता दिया अली कायनात का वाहिद जज है, ये सजा दे दे तो बंदा पाक हो जाता, ये बंदा पाक हो जाता। नहीं, जो खामोश है उन्हें यकीन नहीं आया। हुर को हुसैन ने मुआफ किया था, अगर आखिरत में पाक ना हुआ होता तो अलैहिस्सलाम ना कहला रहा होता। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। हाय हाय। एक है नजात, एक है बाय बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक। कुरान ने 3 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। अली का फौज तो समझा रहा हूं। बाय बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक कुरान ने 3 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। नजात 1, फलाह 2, फौज 3। नजात, फलाह, फौज। और लिखने वालों ने लिख दिया नजात कामयाबी, फलाह कामयाबी, फौज कामयाबी। जिसने नजात, फलाह और फौज के नीचे कामयाबी तर्जुमा किया है वो फिर मौला के मानी दोस्त नहीं करेगा तो और क्या करेगा। यहाँ पढ़े लिखे चेहरे मौजूद हैं जिनकी वजह से मैं मजबूर हूँ कि ये तबर्रुक उनकी खिदमत में पेश करूँ। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी आरजू है, ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी चाहत है। ये लफ्ज़ 4 हैं, इन्हें कहा जाता है ये मुतरादिफात हैं, एक ही मानी है। ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू, चाहत। याद रखिए, अल्लाह करे इस जुमले की कदर हुई तो मुझे लुत्फ आएगा। इल्म की दुनिया में मुतरादिफात की कोई गुंजाइश नहीं है। हाय 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 हाय। इल्म की दुनिया में ख्वाहिश के मानी और हैं, तमन्ना के मानी और हैं, आरजू के मानी और हैं, चाहत के मानी और हैं। इल्म की दुनिया में नजात, फलाह और फौज मुतरादिफात नहीं। यहाँ नजात के मानी और हैं, फलाह के मानी और हैं, फौज के मानी और हैं। मूड हो तो एक जुमले में तीनों के मानी बताऊं और वो साबित करने के लिए आपको साथ लेके कुरान की कचहरी में पेश हो जाऊं। नजात किसी को नहीं मिलती, नजात किसी को किसी से मिलती है। नहीं नहीं नहीं, लुत्फ नहीं आया हुजूर जी, आप तक भी बात पहुंच रही है बेटा। हाँ, नजात किसी को नहीं मिलती, नजात किसी को किसी से मिलती है। गुर्बत से नजात, मुसीबत से नजात, परेशानी से नजात, अली वाला हो तो जहन्नुम से नजात। अब मैं देखूंगा जुबानें आपके इख्तियार में है भाई, तवज्जो मेरी तरफ करें। अगर मजलिस में बैठ गए हैं तो तवज्जो मेरी तरफ करें। नजात का मतलब कामयाबी नहीं, नजात का मतलब है छुटकारा। फलाह का मतलब कामयाबी है, और फौज कामयाबी नहीं, किसी मनसब पे फायज होना है। हाय 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 हाय। अगर ये गुफ्तगू इससे पहले कहीं आप सुन चुके हैं तो हाथ खड़ा कर दीजिए कि मौलाना साहब हमारा वक्त ज़ाया ना कीजिए, वरना इतना सीरियस बेटा, इतना सीरियस चेहरा बना के मजलिस में नहीं बैठना चाहिए कि पढ़ने वाले की नज़र पड़ जाए तो अगली आयत ही भूल जाए। कम से कम शिया चेहरा बना के बैठना चाहिए। पढ़ने वाला को मुजरिम थोड़ी होता है कि उसे बंदा यूं यूं देखना शुरू करे। दाएं बाएं के मोमिनीन से देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे चेहरे पे नूर मवद्दत है, कैसे ज़बान से इबादत कर रहे हैं।
बस इन एक दो मजलिसों में इन मोमिनों को कॉपी कीजिए, फिर आप खुद माहिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। नजात है छुटकारा, फलाह है कामयाबी। लेकिन फलाह भी आम कामयाबी नहीं, वो भी एक खास कामयाबी है जिसे फलाह कहा जाता है। और फौज है किसी ओहदे किसी मनसब पे फायज होना। कायनात के रसूल ने ऐसे ही नहीं कहा था या अली अंत वशीअतुका हुमुल फायजून, ए अली तू और तेरे शिया कोई मनसब आला है जिस पे फायज है। आज़म दरजतन इंदल्लाहि ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, अल्लाह के यहाँ एक अजीम दर्जा है जिस पर फायज होने को फौज कहा जाता है। अब ये मैं कुरान से लफ्ज़ नजात पेश कर लूँ और फिर फला और फिर अली के फुल्तों तक जाएं और जहमत आपके तमाम कर दूँ। नजात क्या है? छुटकारा। जाइए कुरान पढ़िए। फ़अनजयनाहु व अस्हाब सफ़ीनते वजअलनाहा आयतन लिल आलमीन, हमने नूह और उसके साथियों को नजात दी और हमने उस कश्ती नजात को आलमीन के लिए निशानी बना दिया। आयत मैंने सुना दी है, आपने सुन ली है, लेकिन थोड़ा मेरे साथ गहराई में उतरे तो लुत्फ दोबाला हो जाए। कश्ती नजात को आलमीन के लिए आयत बना दिया, नूह और उसके साथियों को नजात दे दी। हम तो समझ रहे थे कि नूह ने नजात दी है, आयत पढ़ी तो पता चला कोई कश्ती है जिसने नूह को भी नजात दी है। हाय 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 शादी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, आप सलामत रहें। हाय हाय हाय, हम तो समझ रहे थे, ऊंची बात है तो धीमी आवाज में करूं ताकि आप बात की बुलंदी का इदराक कर सकें। हम तो समझ रहे थे कि नूह ने नजात दी है। किबला आयत पढ़ी तो पता चला कोई कश्ती है जिसने नूह को भी नजात दी है। और अब मैं देखूंगा जुबानें आपके इख्तियार में है, ये लिसानुल्लाह के इख्तियार में। इस्तिकबाल में आप सारे खड़े भी हो जाएंगे तो हक़ समात अदा नहीं होगा। कोई कश्ती है जिसने नूह को भी नजात दी है। जानते हैं नूह का लक़ब क्या है? नजीउल्लाह, अल्लाह की तरफ से नजात का जिम्मेदार। मैं कायनात कुर्बान करूं उस कश्ती पर जो नजीउल्लाह को नजात दे रही है। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। हाय हाय हाय, अल्लाह। कोई कश्ती है जिसने नूह नजीउल्लाह को नजात दी। कायनात के रसूल ने फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, हुसैन हिदायत का चिराग है और कश्ती की नजात है। धीमी आवाज है, बात ऊंची है। जो नूह की थी वो भी कश्ती नजात है, जो मोहम्मद की गोद में है वो भी कश्ती नजात है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है, नूह की कश्ती नजात सवारियां उतारती है कोहे जूदी की चोटी पर, ये कश्ती सवारियां उतारती है जन्नत के दरवाजे पर। उससे पहले रुकने का नाम ही नहीं लेती है। कह लो बेटा, आप भी कह लो, कह लो। हाँ, मैं आपको देख रहा हूँ। ये नजात, सुभान अल्लाह, कुर्बान ना जाएं उस कश्ती पर कि जो नजीउल्लाह को नजात दे रहे।
मेरे भाई ने पूछा है कि कश्ती को किसने नजात दी थी, तो हथेली पे सरसों जमे तो लुत्फ है। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम, पूरी आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम, वो तलाश करते करते पहुंच गई है उस पहाड़ की चोटी पर जहां नूह की कश्ती ने करार पकड़ा था, और वहां से उन्होंने उस कश्ती नजात के तख्ते भी ढूंढ लिए, और उस कश्ती का जो अर्शा था उस पर एक पेंटागन था। पेंटागन यानी 5 किनारों वाला सितारा। ये जो आप अमेरिका में पेंटागन देखते हैं ये उसी की नकल है। ये नूह की कश्ती के अरशे पे बना हुआ था 5 कोनों वाला सितारा, उस पर कुछ लिखा हुआ था, और दुनिया के माहिरीन लिसानियात ने सर जोड़े के पता करे कहां लिखा हुआ है। इज्जत अली की कसम, ये नश्र हो चुका है कि सब ने मुत्तफिक होकर ये लिखा कि इसमें लिखा हुआ है या मोहम्मद या अली या फातिमा या हसन या हुसैन। ये उस पेंटागन पे लिखा हुआ है। ये नजात है। आगे चलें, फलाह समझें कुरान से। एक आयत और मेरे जहन में आ रही है, अगर कहें तो वो भी सुना दूं ताकि नजात के कुछ मानी वाज़े हो जाए, और मवालियान हैदर करार के लिए खास तबर्रुक है जो उनकी खिदमत में पेश हो जाए। या जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तबाह, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तबाह, वाह। दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, क्या कहने, दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए ईमान वालों, मैं अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वालों मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से नजात दे दे। कौन वो तिजारत नहीं करना चाहता होगा? कोई है जो कहे मैं ऐसी तिजारत नहीं करना चाहता? ये कुरान है, हदीस नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए ईमान वालों तुम्हें एक ऐसी तिजारत बताऊं जो अज़ाब अलीम से नजात दे दे। शाह जी, मैं यहाँ बैठे बैठे अगर कहूँ मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं जो लोड शेडिंग से नजात दे दे। जिस बंदे ने इस पे भी वाह नहीं किया जी, कम से कम कोई 5 किलोवाट का सोलर पैनल तो उसके घर फिर चल रहा है। मैं अगर कहूँ हुजूर कि मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ जो आपको लोड शेडिंग से निजात दे दे, तो आप मुतवज्जे हो जाएंगे कि जी अभी बताएंगे, वो फार्मूला बताएंगे और फिर मैं सारी तकरीर करके चला जाऊँ और उसका जिक्र भी ना करूँ, तो आप मुझे यहीं रोक लेंगे या नहीं कि मौलाना साहब सिर्फ मिंबर पे कह ही नहीं देना होता, बताना भी होता है। मुझे यहाँ से गिरेबान से पकड़ के यहीं से मिंबर से वो बंदा ले जाए और सारी ज़िंदगी मैं उसके घर पर उसका खादिम बन के गुजार दूंगा, जो इस आयत के बाद मुझे कुरान की किसी आयत में दिखाए कि खुदा ने बताया हो वो तिजारत क्या है। इज्जत अली की कसम, जब अली से पूछा गया या अली अल्लाह ने कहा तो है मैं तुम्हें ऐसी तिजारत बताऊं जो अज़ाब अलीम से नजात दे, फिर अल्लाह ने बताई नहीं। अली ने फरमाया अगर सब कुछ कुरान ही ने बताना होता तो हमें भेजने की जरूरत क्या थी? तो फिर या अली आप बताइए ना वो तिजारत क्या है। अली ने फरमाया तिजारत अल्लती दुल्लल्लाहु फी किताबिही हुब्बी व विलायती, जिस तिजारत का खुदा ने कुरान में जिक्र किया है वो मुझे अली की विलायत है। या बोलेगा वो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। यहां से एक मसला मेरा हमारे गवाले ने हल किया है।
ज़रूरी नहीं कि हर बात आपको किताबों में ही मिले। वैसे खुतबा के लिए अर्ज़ कर दूँ, ये जो अभी मैंने हदीस पढ़ी है जनाब अमीर की, इसका हवाला नोट कर लीजिए, तावील आयात ज़ाहिरा फ़ी इतरत ताहिरा, आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। उसके अंदर जनाब अमीर की ये हदीस मौजूद है जो भी मैंने आपको सुनाई कि जिस तिजारत का खुदा जिक्र कर रहा है कुरान में, वो मेरी विलायत है। ये वो तिजारत है जो बंदा खुदा के साथ करता है। जी मैं बहुत बड़ा ताजिर हूँ, मेरा माल तो यूरोप जाता है और मेरा माल इंग्लैंड जाता है और मेरा माल स्टेट्स जाता है। मोमिन वो ताजिर है जिसका माल अर्श पे जाता है। हाय 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 हाय। बंदा विलायत अली का इकरार कर ले तो बाज़ार तौहीद का ताजिर बन जाता है। मेरा किबला मसला हल किया है गवाले ने, दूध देने वाले ने, जो हमारे घर में दूध देता है। आप परेशान हो, दोधी हर बात किताब में मिलती नहीं, इसीलिए मैं कहा करता हूं कि हर किसी की गौर से सुनिए, कहीं ना कहीं से आपको जरूर कोई हिकमत मिल जाएगी। वही हिकमत है जिसके लिए अमीर ने फरमाया कि वो तुम्हारी गुमशुदा मीरास है जिसे तुम तक हर हाल में पहुंचना है। ये हिकमत है जो मेरे गवाले से मुझ तक पहुंची, दोधी से। मैं किबला घर से निकला हूं और इत्तेफाक से वो बाहर खड़ा था। मैंने कहा भाई तुमने जितने पैसे मांगे थे मैं तुम्हें उतने पैसे देता हूं जी। बच्चों ने यूनिवर्सिटी जाना होता है, स्कूल जाना होता है, बच्चे दूध पीते हैं, तो दूध पानी मिला दूध क्यों देते हो? तो मैंने पैसे कम दिए हैं। उसने कहा जी पैसे तो आपने बिल्कुल पूरे दिए हैं, लेकिन आपको सच्ची बात बताऊं, मैं खालिस दूध देते हुए डरता हूं। अगली बात सुन लीजिएगा हुजूर। उसने कहा जी सच्ची बात है, मैं खालिस दूध। मैंने कहा है खालिस दूध में क्या डर है? उसने कहा जनाब मसला ये, मैं डरता हूँ आपके बच्चे बीमार ना हो जाए। उसने कहा जी बचपन से जो पानी मिला पी पी के बड़े हुए हैं, अब उनके मैदे इस काबिल नहीं रहे कि खालिस दूध हजम कर सकें। मुझे वहां खड़े खड़े मसाला समझ में आ गया, जिन्हें बचपन से मिलावट वाला दीन मिला है, अब मैदा इस काबिल ही नहीं कि विलायत अली हजम हो जाए। हाँ हाँ हुजूर, आप नहीं, हम मुमकिन नहीं है हुजूर जी। बिस्मिल्लाह। अरे 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 और भाई अली हक होता है बेटा, कैब वाले अली हक है। हल हो गया। उसने कहा जी आप, मैं खुदा की कसम अपने पास से बना बना के बातें सुनाने का आदी नहीं हूँ। ये मौला का मेंबर, मैं आपको सच्ची बात सुना रहा हूँ जो उसने सुनाई है। जो उसने कहा जी हमारे एक दोस्त है, उनकी सुन लीजिए, वो इसी तरह मुझे काफ़ी परेशान करते थे। तो वो मैंने फिर एक दिन उन्हें वो खालिस दूध दे दिया है और 2-3 दिन बाद उन्होंने कहा यार वो पहले वाला ही दे दिया। मेरे तो बच्चे बीमार हो गए। तो जिन्हें बचपन से मिलावट वाला दीन मिला है जी, माशाल्लाह अब्बू तो शिया हैं, बस रहने दीजिए। जो इस जी जी जो इस बात की भी तशरीह चाहता है वो ज़्यादा मजलिसें सुना करे, हाँ, ताकि जहन की खाद मिलती रहे, ज़मीन जहन जरखेज हो जाए। ये है नजात। और अब एक जुमले में फलाह सुन लीजिए, दामन वक्त में इतनी वुसअत बची नहीं। फलाह क्या है? फलाह क्या है? लुगत अरब पढ़िए, अरबी डिक्शनरी उसे खोलिए। किसान हल चलाता है और जमीन में बीज बोता है, पानी देता है, जमीन हमवार करता है, मुशक्कत करता है, रातें जागता है, पहरे देता है, और फिर जब खेती बरामद होती है उसे लुगत अरब में फलाह कहते हैं। हाय 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 हाय। इसीलिए अरबी में किसान को फलाह कहते हैं। वो जो खेती निकलती है उसे अरबी में फिलहुन कहते हैं, फिलहुन। और जो किसान है उसे अरबी में फलाह कहते हैं। जैसे मल्लाह,
जैसे मल्लाह है ऐसे फल्लाह है। फल्लाह का मतलब किसान, मल्लाह का मतलब कश्ती चलाने वाला। और अजीब बात यह है कि जो फल्लाह होता है वो मल्लाह नहीं होता, और जो मल्लाह होता है वो फल्लाह नहीं होता। ये खुशनसीब कौम है जिनके हाथों में उसका दामन है जो तुम्हारे आमाल की खेती का फल्लाह भी है और कश्ती नजात का मल्लाह भी है। अब दुनिया मज़रातुल आखिरह, दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ हर अमल एक बीज है, हर अमल एक बीज है। यहां बोओगे वहां काटोगे। फिलहुन कहते हैं खेती के बरामद होने को, और किसान को कहते हैं फल्लाह। अरबी में फलाह के मानी है खेती का समरबार होना। आप कह रहे थे कामयाबी है। अरबी में फलाह के मानी है खेतियों का समरबार होना। जब खेतियां परवान चढ़ जाएं, जब खेतियां समरावर हो जाएं, जब फल आ जाए, उसे अरबी में कहा जाता है फलाह। कायनात के रसूल ने अपनी हिकमत से अरब की बशरियत की ज़हनियत पर बीज बोए हैं। रसूल ने तौहीद का बीज बोया, रिसालत का बीज बोया, नमाज का बीज बोया, रोजे का बीज बोया, हज का बीज बोया, ज़कात का बीज बोया। ये सारे बीज उस बशरियत की ज़हनियत में बोने के बाद 23 बरस मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मेहनत की है। और जब गदीर में रिसालत की खेती समरावर हुई, तब रसूल ने मुअज्जिन से कहा, अब आज़ान में कह, हय्या अलल फलाह, हय्या अला खैरिल अमल। नहीं जुमला कहूं, हाथ यही रखे तो जुमला कहूं। ये गदीर में ऐलाने विलायत नहीं हुआ, रिसालत की खेती समरबार हो गई है। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ, हाय हाय, आओ रिसालत की समरबार खेती की तरफ। हय्या अला खैरिल अमल, आओ खैरुल अमल की तरफ। अमल खैर की तरफ नहीं, खैरुल अमल की तरफ। ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये इबादतें, ये अमल खैर है। अली की विलायत खैरुल अमल है। दोनों में फ़र्क ये है, अमल खैर उसे कहते हैं जिस अमल में खैर हो, खैरुल अमल उसे कहते हैं जिसके बगैर किसी अमल की खैर ना हो। अब फला आप तक पहुंच गया। अब लफ्ज़ फौज पे एक बात कर लें और आपकी ज़हमत तमाम कर। कि भला खुदा जाने कितनी, यकीन करें मारिफत के कितने सितारे मेरे सामने इस वक्त यूं ब्लिंक कर रहे हैं कि मारिफत का कौन सा सितारा उतरूं और आपके शऊर की दहलीज पे उतार। लेकिन दामन वक्त में जितनी वुसअत है उतनी ही बात की जा सकती है। खामखा तंग करना कोई अक्लमंदी और दानाई नहीं होती। और वैसे भी डायबिटीज़ के पेशेंट के सामने मैंने ज़्यादा हलवा कभी रखा भी नहीं। जो बंदा डायबिटिक हो उसे हलवा दे देना कोई दानाई थोड़ी है। फौज क्या है? फौज है किसी मनसब पर, किसी दर्जे पर, किसी ओहदे पे फायज होना। जिसने अली के फुज़्तो बिरब्बिल काबा का तर्जुमा कर दिया है कि अली ने कहा आज मैं कामयाब हो गया, तो वो अली की पिछली जिंदगी का क्या करेगा? मैं उसे अली मानता ही नहीं जो किसी मैदान में नाकाम रहा हो। तो ये अली अगर आज ही कामयाब हुआ है तो पिछली जिंदगी का क्या होगा? तो फिर समझिए अली के फुज़्तो बिरब्बिल काबा का मतलब ये नहीं कि अली आज कामयाब हुआ। कायनात में कोई मनसब, कोई दर्जा, कोई ओहदा नहीं। खुदा का बनाया हुआ कोई मनसब, कोई दर्जा, कोई ओहदा नहीं जिस पे अली फायद ना हो। आपकी जिंदगी में अली इमामत पे फायज है, अली खिलाफत पे फायज है, अली वसायत पे फायज है, अली विलायत पे फायज है। मरोगे तो जो कुर्सी लगेगी उस पे फायज है। वादी उस सलाम में जाओगे तो वहां का रजिस्टर भी अली के पास है।
माशर में जाओगे धूप सताएगी तो लिवाउल हम्द भी अली के पास है, प्यास सताएगी तो जामे कौसर भी अली पिला रहा है, जन्नत में जाओगे तो जन्नत के दरवाजे पर भी अली खड़ा हुआ है। मासूम फरमाते हद ये है कि जन्नत में जाके जन्नती नेमतें पाने के बावजूद मोमिन जब एक मर्तबा जन्नत में अली को देख लेगा, अगली ज़ियारत तक जन्नत में यूं मारा मारा फिरेगा जैसे प्यासा मुसाफिर सहरा में मारा मारा फिरता। कायनात में कोई मनसब नहीं था जिस पे अली फायद ना हो, बस एक मनसब था जिसका अली को इंतजार था, वो था मनसबे शहादत। उधर वार हुआ, उधर अली ने कहा मैं इस मनसब पे भी फायद हो गया। ये एक मनसब रहता था। ये एक मनसब था जिसका अली को इंतजार था, इसलिए कि ये मनसब अगर खुदा की तरफ से दिया जा सकता होता तो खुदा पहले ही दे चुका होता। ये तो कोई हमला करेगा तो फिर शहीद होंगे। अली मुंतजिर हैं, सर पे वार होता है तो अली ऐलान करते हैं फुज़ तो बिरब्बिल काबा। बस यही एक मनसब रहता था, आज अली उस पे भी फाइज हो गया है। अली कायनात के हर ओहदे पे फाइज है। ये मतलब है फुज़ तो बिरब्बिल काबा का। मैं जब भी अली की मुसीबत पढ़ने की कोशिश करता हूं तो दिल में एक बात, किबला दिल में हमेशा मेरे एक बात आती है कि मैं मिंबर पे ये कैसे पढ़ूं कि किसी ने अली को मार दिया है। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, मोहम्मद की बेटी की आवाज़ें अपनी बारगाह में कबूल करें। ज़्यादा थकाना आपको मकसूद नहीं, 2 जुमले सिर्फ अली की मुसीबत के सुन लीजिए, आने का मकसद पूरा हो जाए। मैं लोगों को कैसे बताऊं कि किसी ने अल्लाह के शेर को मार दिया है। मजलूमियत की दुनिया में अली वो नाम है कि हुसैन कायनात का सबसे बड़ा गरीब है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ मोहम्मद की बेटी किसी आंख के कशकोल को यहाँ से खाली ना भेजे। आप भी दुआ करें, बीबी घरों से चल के आ गए हैं, खुश्क आंखें लेके वापस नहीं जाना चाहते, कम अज़ कम एक आंसू की खैरात ज़रूर अता कर। ये आंसुओं की भीख मोहम्मद की बेटी देती है, और जो आंसुओं की खैरात बीबी देती है वो बीबी की निगाह में इतनी कीमती है कि फिर ज़मीन पे गिरने भी नहीं देती, अपने रुमाल में समेट के ले जाती है। हुसैन बहुत बड़े गरीब हैं। गरीब उसे नहीं कहते जिसके पास पैसे ना हो, गरीब उसे कहते जो बेवतन हो जाए, गरीब उसे कहते जो परदेसी हो जाए। कायनात निसार करूं, हुसैन बहुत बड़े गरीब थे, मगर हुसैन गरीब उस वक्त हुए हैं जब हुसैन ने मदीना छोड़ा है। अली वो गरीब है जो मदीना की गलियों में गरीब हो गया। अब मुझे सवाल कीजिए, अली मदीना की गलियों में कैसे गरीब हो गया? अली अपने शहर में परदेसी हो गया था। ये एक जुमला इस लायक है कि इसके पढ़ने के बाद बिल्कुल कुछ ना पढ़ा जाए और उसको सुनने के बाद बिल्कुल कुछ ना सुना जाए और बस हाय अली कहते बंदे घरों को चले जाएं। अली अपने शहर में परदेसी हो गया था। तारीख ने लिखा है अली पे एक वक्त ऐसा आया है कि अली गली से गुजरते थे तो लोग देख के घरों के दरवाजे बंद कर देते, या अली हमारी गली से ना गुजरा कर। अली अपने शहर में परदेसी हो गए, अली अपने शहर में गरीब हो गए। लोग इकट्ठे होके आए, या अली बिन्ते मुस्तफ़ा से कहो अपने रोने का कोई वक्त मुकर्रर करें। एक जुमला अक्सर आप ज़ाकिरीन से सुनते हैं, एक जुमला मैंने किताब में पढ़ा है, वो आपकी अमानत है, आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अली बिन्ते मोहम्मद से कहो अपने रोने का कोई वक्त मुकर्रर करें, हमें रात को नींद नहीं आती। एक जुमला मैंने किताब में पढ़ा है, आगा महदी लखनवी मुहक्किक आज़म उनकी किताब है, उसमें ये जुमला मैंने पढ़ा है। वो फरमाते हैं कि लोगों ने आके अली से ये भी कहा कि अली ज़हरा से कहो रोने का कोई वक्त मुकर्रर करें, हमें खाने में मज़ा नहीं आता। हाय 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 गुर्बत, हमें खाने में मज़ा नहीं।
मोहम्मद की बेटी की आहें हों तो चैन से सो कैसे सकता है। ये अली की गुर्बत सुना रहा हूँ, एक जुमले में सुन लीजिए और रहमत आपकी तमाम है। अली ने सैयदा के लिए बैतुल हुज़्न बनवाया। बैतुल हुज़्न कोई अलग कमरा नहीं था, बैतुल हुज़्न एक चार दीवारी थी जिसके वस्त में एक सायादार दरख्त था। हाँ, मेरे बुजुर्ग फरमाते पहला इमाम बारगाह, जिसकी जाकिरा भी एक थी, मोहम्मद की बेटी ही पढ़ती थी, मोहम्मद की बेटी ही सुनती थी, मोहम्मद की बेटी ही मातम करके घर आ जाती। एक सायादार दरख्त था दरमियान में जिसके नीचे जाके बाबा बाबा कह के रोती थी। एक दिन बिनते मोहम्मद गई और जल्दी वापस आ गई। अली ने देखे कहा, बिनते मुस्तफ़ा क्या बाबा को रोते रोते थक गई? फरमाया, या अली क़यामत तक ज़हरा रोती रहे तो न थके। फिर ज़हरा आज जल्दी क्यों आ गई? रो के फरमाया, या अली अल्लाह जाने मेरा कसूर क्या है, मैं गई हूँ तो किसी ने वो दरख्त भी काट दिया है जिसके नीचे मैं रोया करती। ज़हरा तपती धूप में बैठ के बाबा बाबा कह के रोती थी। अली जैसे अमीर की ज़ौजा, आपने यही सुना है, लोग दरवाजे पे आ गए। लोग आज पूछते हैं अली जो घर थे, अली क्यों ना गए, बिनते मोहम्मद क्यों गई? आप बताइए, आप घर में हों, दरवाजे पे हमला हो जाए, आप जाएंगे या आप अपनी ज़ौजा को भेजेंगे? ये आम सवाल है जिसे हमारे बच्चों को बहकाया जा रहा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की पाक रिसालत की कसम, अली घर में थे, अली खुद भी जा सकते थे, मगर अली ने खुद ज़हरा को भेजा था, इसलिए कि अगर अली दरवाजे पे जाते तो वहीं मार दिए जाते और मशहूर कर दिया जाता कि दो गिरोहों की लड़ाई थी, एक ने दूसरे को मार दिया। ज़हरा को अली ने इसलिए भेजा क़यामत तक उम्मत को पता चल जाए इन्होंने दरवाजे पे मोहम्मद की बेटी का हया नहीं किया, इन्होंने ज़हरा का हया नहीं किया है। दरवाजे पे क्या हुआ, अली देखते रहे। देखा है अली जैसा कोई साबिर? और जब सैयदा का जनाजा लेके आए हैं जन्नतुल बकी, आज ये भी कह के किबला बहकाया जा रहा है। कोई कहता है सैयदा की कब्र जन्नतुल बकी में है, कोई कहता नहीं रियाजुल जन्ना में है, कोई नहीं जी जहाँ बीबी का घर है वहीं पे दफन है। मैं ऐसी दलील दे रहा हूँ जिसके बाद ज़िंदगी में ज़रूरत ही पेश ना आए। मुझे गुर्बत अली की कसम, सैयदा की कब्र वही है जहाँ पत्थर पड़ा हुआ है, इसलिए कि कायनात में ज़हरा के अलावा इतना बड़ा कोई है ही नहीं जिसके पाँव की तरफ चार इमाम दफन किया जा सके। जिसके पाँव की तरफ ज़ैनुल आबिदीन है वही मोहम्मद की गरीब बेटी है। अली देखते रहे और इस गुर्बत के आलम में अली सैयदा का जनाजा लेके पहुंचे रोज़ा रसूल पे। वहाँ अली का ये जुमला सुन लीजिए और रहमत आपकी तमाम है। अली ने जनाजा रखा और अली पलट गए रोज़ा रसूल की तरफ। इस जुमले में खुदा की कसम सारी मुसीबत की कहानी बंद है अगर आप महसूस कर सकें। अली ने कांपते हुए हाथ रसूल की कब्र की तरफ जोड़े और जोड़ के कहा, अल्लाह के रसूल अली को मुआफ़ कर देना, जैसे अमानत आपने दी थी मैं वैसे लौटा नहीं सका। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जैसे अमानत आपने दी थी मैं वैसे लौटा नहीं सका। दफन कर दिया अली ने सैयदा को और हर रोज अली की जबान से ये जुमला सुना जाता था कि ज़हरा तेरे बाद जीने में लुत्फ नहीं है, ए ज़हरा तेरे बाद की ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है। ए ज़हरा मेरी आंखों के सामने, आपने यही सुना है ना कि दरवाज़ा गिराया गया। गुर्बत अली की कसम, तारीख ने लिखा अली के घर की पर्दे वाली दीवार लोगों ने कुदाल मार मार के गिरा दी थी। पूरे 2 महीने पर्दे वाली दीवार की जगह कपड़ा बांधकर अली अपनी बेटियों को अपने पीछे छुपाते थे। आ मेरी शाम की मुसाफिरा, मेरे पुश्त के पीछे छुप जा। वक्त गुजरता रहा, 40 हिजरी का रमजान आ गया। 18 रमजान तक यहाँ बेटियों के बाप तशरीफ फरमा है। हर कोई चाहता है हम सारा दिन की बिला मजलिस से पढ़े ना, दिल चाहता है कि इफ्तार जाके घर करें अपने बच्चों के दरमियान। हर किसी का दिल चाहता है कि बच्चों के दरमियान बैठ के इफ्तार करें। 40 हिजरी का रमजान, बस ये आखिरी जुमला है और रहमत तमाम है। 18 रमजान तक अली का मामूल ये रहा, अपनी औलाद के साथ बैठकर अली लुक़्मे तोड़ते थे,
ले ज़ैनब मेरे हाथों से खा, ले उम्मे कुलसूम मेरे हाथों से खा। शाम की मुसाफिरा कहती मैं देखती थी बाबा 19 रमजान की रात अपने हुजरे से निकलते थे और आसमान की तरफ देख के कहते थे ऐ रात तू इतनी तवील क्यों हो गई? तो वही रात है जिसके बारे में मेरे सच्चे रसूल ने फरमाया था अज़ादारो वक्त गुजरता रहा, 19 रमजान की रात आ गई। तारीख कहती अली ने हुक्मन अपनी औलाद को घर छोड़ा, बेटों को कहा आज कोई मेरे साथ मस्जिद में नहीं जाएगा। बेटे घर रह गए, अली मस्जिद में चले गए। शाम की मुसाफिरा कहती मैं मुसल्ले पे बैठी थी, इबादत करते करते मुझे नींद आ गई। बस नींद आई, कद राय तो रोया हायरतन, मैंने एक बड़ा खौफनाक ख्वाब देखा। मैंने देखा काबे की दीवारें गिर रही हैं और कुछ परिंदे हैं जो ऊंची आवाज में कह रहे हैं अला अन्ना अली अनकद को तिल, कूफा वालों तुम सो रहे हो, किसी ने अली पे हमला कर दिया है। शाम की मुसाफिरा ने, अब जो रोने आया है बस तवज्जो करे और ज़हमत तमाम है। शाम की मुसाफिरा ने अब्बास का कंधा हिलाया और हिला के कहा अब्बास जब मस्जिद में किसी ने मेरे बाबा पे हमला कर दिया है, लेकिन अब्बास मेरे बाबा को लेके जल्दी घर आ जाना, अगर देर हो गई तो मैं ज़ैनब मस्जिद में आ जाऊंगी। अज़ादारो अब्बास मस्जिद में गए, अली को खून में लथपथ देखा, कदमों पे हाथ रख के कहा बाबा बाबा आपकी बेटी ने कहा है अगर देर हो गई तो मैं मस्जिद चली आऊंगी। अज़ादारो ये सुनना था, अली को सर का वार भूल गया, तड़प के कहा अब्बास ज़ैनब को रोक, ये मस्जिद को जा, मेरी ज़ैनब को जा। मैं कहूंगा या अली काश उस वक्त होते जब शराबियों के हुजूम में नंगे सर आपकी बेटी मातम हुसैन